तो छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा धान खरीदी युद्ध स्तर पर की जा रही है। जिले के विभिन्न धान उपार्जन केंद्र में किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया तेजी के साथ चल रही है। इससे किसानों में उत्साह और विश्वास का माहौल बना हुआ है। दुर्ग जिले में अभी तक लगभग 15,000 किसानों से लगभग 67,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी की जा चुकी है। छत्तीसगढ़ में 14 नवंबर से धान की खरीदी शुरू हो चुकी है। उसके साथ ही जो है दुर्ग जिले में भी धान की खरीदी अपनी प्रक्रिया में चल रही है। इस बार जो है घोषणा पत्र में भाजपा ने धान का जो मूल्य है 2100 रुपया का वादा किया था। उसके साथ ही जो है धान की जो लिमिट है उसको लगभग 18 क्विंटल से बढ़ाकर 21 क्विंटल किया था। इस वादे के साथ ही वह सत्ता पर वापस आई और किसानों ने उसी विश्वास के साथ भाजपा को सत्ता में लेकर आया था। अब चूंकि 14 नवंबर से धान की खरीदी शुरू हो चुकी है और लगभग धान की खरीदी 15 दिन हो चुके हैं। इस दौरान जो है दुर्ग जिले में आज की बात करें तो लगभग 15,000 किसानों ने लगभग 67,000 मीट्रिक टन धान बेच चुके हैं। हम पहुंचे हैं दुर्ग जिले के बोरीगारका के सेवा सहकारी समिति में, जहां पर यहाँ की व्यवस्थाओं को समझते हैं, यहाँ के किसानों से जानते हैं और यहाँ की समिति से जानते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्था बनी हुई है और धान की खरीदी चल रही है। सबसे पहले हम यहाँ के जो समिति प्रबंधक है उससे जानते हैं कि यहाँ पर जो शासन ने सुविधाएं तय की है वह किस प्रकार से किसानों को मिल रहा है। शासन के मार्गदर्शन में धान खरीदी का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। अभी तक के शासन की जो भी योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन में किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं आई है और अगर परेशानी आ रही है तो शासन के अधिकारियों का मार्गदर्शन सही समय पर प्राप्त हो रहा है। इस बार कई व्यवस्थाओं को बेहतर किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक कांटा का उपयोग किया जा रहा है। किसानों के लिए पानी की व्यवस्था जो है सीसीटीवी कैमरा वगैरह का जो व्यवस्था किया है। हम इलेक्ट्रॉनिक कांटा का बात करें तो उससे किसानों को कितना बेहतर प्रतिशत किसानों से मिल रहा है पिछले बार के तुलना में। इलेक्ट्रॉनिक कांटा से समय की बहुत बचत हो रही है। पुराने कांटों में, पारंपरिक कांटों में थोड़ा सा समय और आदमी ज्यादा लगते थे। इलेक्ट्रॉनिक कांटे में किसान भी संतुष्ट होते हैं कि उनके धान का सही तौल हो रहा है और वजन के मरे हैं और समय की बचत होती है सबसे ज्यादा। तो इसमें जब धान जो है किसान जो है टोकन लेने की प्रक्रिया होती है, किस प्रकार से किसानों के लिए वह बेहतर साबित हो रहा है या उनको कुछ दिक्कत आ रही है? नहीं, किसान क्या है, ऑनलाइन टोकन तुम्हारे हाथ के ऐप के माध्यम से अपना टोकन काट रहे हैं। उसमें किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। अगर मान लीजिए किसी को किसी प्रकार की परेशानी होती है तो वो समिति में आके समिति के कर्मचारियों से संपर्क करके अपने वो निराकरण कर लेते हैं अगर उनको कोई समस्या प्राप्त होती है तो। यहाँ हम बोरीगारका सहकारी समिति की बात करें तो कितने गाँव आते हैं और लगभग कितने किसान यहाँ पर रजिस्टर्ड है? सेवा सहकारी समिति में 4 गांव आते हैं और इसमें 1533 किसान रजिस्टर्ड है, जिनसे 1477 हेक्टेयर का अपने पास उनका पंजीकृत रकबा है, जिसमें अपने को धान की खरीदी करनी है। हम आज लगभग 15 दिन धान खरीदी को हो चुके हैं। उसकी बात करें तो लगभग कितने किसान यहाँ पर धान बेच चुके हैं? अभी तक सोसाइटी में 193 किसान 6,890 कुंटल 40 किलो का धान विक्रय कर चुके हैं। तो उसके साथ ही जो है धान खरीदी तो हो चुकी है, लेकिन धान का उठाव जो देखा जा रहा है या तो धीमी गति है या तो फिर धान का खरीद जो है उठाव रुक गया है, ऐसा देखा जा रहा है। क्या करना चाहेंगे? आपके माध्यम से प्रशासन से निवेदन करना चाहूंगा कि जल्द से जल्द धान का उठाव कराने की कृपा करें ताकि समिति में किसी प्रकार की व्यवस्था ना हो। हमारे साथ कुछ किसान हैं जो यहाँ पर धान बेचने भी आए हैं और उन्हें यहाँ पर जो सुविधाएं शासन कह रही है उस पर उनको कितना फायदा मिल रहा है बताएंगे। यहाँ पर आप पहले तो बताएं कितना किसानी आपकी है यहाँ पर? मेरा 3.5 एकड़ है और मेरे को आज टोकन मिला है 173 कट्टा का। तो यहाँ पर लाया हूँ। बहुत अच्छी सुविधा है यहाँ पे, किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है और किसानों के लिए पेयजल की व्यवस्था है, छांव की व्यवस्था है, यहाँ मस्त सीमेंटीकरण खड़ भी है, तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, साफ सुथरा व्यवस्था है और अभी से नहीं शुरू से अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पे किसानों किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं होता है। यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक कांटा का भी उपयोग किया जा रहा है, शायद पहली बार किया जा रहा होगा यहाँ पर, तो उसको किस प्रकार से फायदेमंद समझते हैं अपने? नहीं, वो बढ़िया है। किसान देख सकते हैं उसको कि कितना वजन जा रहा है ऐसा करके। और पूर्व में भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कांटा की व्यवस्था है, पहले से ही भी है, तो अभी तो और बढ़िया है। सभी कांटा इलेक्ट्रॉनिक से पूर्व में भी था, किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं। उसमें पारदर्शिता है, अपन देख सकते हैं कितना हमारा धान वजन हो रहा है उसको। उसके अलावा जो है टोकन लेने के लिए जो यहाँ पर ऑनलाइन का सिस्टम है उसे आप किस तरह से उपयोग कर पाते हैं?
बढ़िया है सर, ऑनलाइन व्यवस्था ठीक है, यहाँ आने की जरूरत नहीं है। अपने मोबाइल के माध्यम से या फिर जो चॉइस सेंटर है गांव में उसके हिसाब से कहीं से भी अपना टोकन ले सकते हैं। बस अपना पुराना वाला किसान कोड रहता है उसमें पर्ची में, उसके द्वारा हम कहीं से भी ले सकते हैं, यहाँ तक आने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। हरिगार का सहकारी समिति कुछ किसानों से जिन्हें शासन की ओर से धान उपार्जन केंद्र में जो है शासन की ओर से दिए गए सुविधाएं पूरी तरह से मिल रही है और किसान खुश हैं इस प्रकार के धान खरीदी से। इंडिया न्यूज के लिए दुर्ग से